नमस्कार। आज का टॉपिक है हाउ टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। मेरे कई वीडियोस में मैंने अवेयरनेस की प्रैक्टिस के बारे में बात की है और कुछ मेथड्स भी बताए हैं, लेकिन यदा कदा बहुत सारे लोगों ने बार बार मुझसे कमेंट करके और व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा था कि सर कोई ऐसा मेथड बताइए जिससे कि हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर पाएँ। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। अवेयरनेस को होश कहा गया है और अनअवेयरनेस को बेहोशी। होश के बारे में कई धार्मिक गुरुओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन होश या अवेयरनेस के बारे में जो ओशो ने कहा है वो मेरी समझ से सबसे सटीक है। ओशो ने जिस पद्धति के बारे में बात की है वही पद्धति बुद्ध की भी थी और महावीर की भी। इसलिए आज मैं होश या अवेयरनेस के बारे में ओशो के द्वारा कही गई कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको फूड मेडिटेशन और वाटर मेडिटेशन के बारे में बताया था। अगर ध्यान की साधना की शुरुआत कोई करता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होता कि वो ध्यानपूर्वक भोजन करने और ध्यानपूर्वक पानी पीने की आदत डाले। पर जैसे कि मुझे लोगों ने बताया है कि वो भोजन और पानी पे ध्यान साधने की कोशिश तो करते हैं, पर समस्या ये आती है कि एक तो ध्यान लंबे समय तक सध नहीं पाता, ध्यान बार बार भटक जाता है, और दूसरा ये कि कुछ टाइम तक अवेयरनेस या होश की प्रैक्टिस करते करते ये काफ़ी बोरिंग काम हो जाता है। यहाँ पर मैं श्रीमद् भगवद गीता की एक बात को दोहराना चाहूँगा कि समस्या समस्या में नहीं, समस्या समस्या को समस्या समझने में है। एक बार फिर से, समस्या समस्या में नहीं, समस्या समस्या को समस्या समझने में है। इसलिए अगर आप अवेयरनेस या होश को गहराई से समझ लें तो ध्यान साधने में कोई समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि जो होश के बारे में कहा गया है वो हम अपने कामकाज में, ऑफिस में, दुकान पे, आचरण में कैसे लाएं। होश में रहने पे ध्यान अगर जाए तो काम कैसे हो, काम में होते हुए होश का स्थान और साधना क्या हो सकती है। मतलब कि हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। एफर्टलेस ध्यान की साधना कैसे करें। 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। आप भोजन कर रहे हैं तो होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है कि वो आपके भोजन करने में बाधा डाले। अगर मैं आपसे कहूँ कि भोजन करिए और दौड़िए तो दोनों में से एक ही हो सकेगा, दौड़ना या भोजन करना। आपसे मैं कहूँ कि ऑफिस में काम करिए और सोइए एक साथ, तो दोनों में से एक ही हो सकेगा, ऑफिस में काम करना या सोना। होश कोई प्रतियोगी प्रक्रिया नहीं है। इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। भोजन कर सकते हैं होश रखते हुए या बेहोशी में। होश भोजन करने में बाधा नहीं बनेगा। होश का अर्थ सिर्फ इतना है कि भोजन करते समय मन कहीं और ना जाए, भोजन करने में ही हो। मन कहीं और चला जाए तो भोजन बेहोश हो जाएगा। नहीं, आप भोजन कर रहे हैं और मन ऑफिस पहुंच गया, शरीर भोजन के टेबल पर और मन या माइंड ऑफिस में है, तो ना तो आप दफ्तर में हैं क्योंकि आप वहाँ हैं नहीं, और न ही आप भोजन की टेबल पर हैं क्योंकि मन या माइंड वहाँ नहीं रहा। तो वो जो भोजन कर रहा है वो बेहोश है, वो आपके बिना हो रहा है। इस बेहोशी को तोड़ने की प्रक्रिया ही होश या अवेयरनेस है। भोजन करते वक्त मन या माइंड भोजन करने में ही हो, कहीं और न जाए। सारा जगत जैसे मिट गया है, सिर्फ ये एक छोटा सा काम भोजन करने का रह गया है। पूरी चेतना इसके सामने है। यू आर फुली अवेयर। एक कौर भी आप बनाते हैं, उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, तो ये सारा होश पूर्वक हो रहा है, अवेयरनेस के साथ हो रहा है। आपका सारा ध्यान भोजन करने में ही है। इस डिफरेंस को ठीक से समझ लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भोजन करते समय राम राम जपिए, तो अगर आप राम राम जपेंगे तो भोजन से ध्यान हटेगा, और अगर आप भोजन पे ध्यान रखेंगे तो राम राम का ध्यान टूटेगा। मैं आपको अपने ध्यान को कहीं और ले जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो आप कर रहे हैं उसको ही अपना ध्यान बना लीजिए। इससे आपके किसी काम में बाधा नहीं पड़ेगी।
बल्कि सहयोग बनेगा, क्योंकि जितना ध्यानपूर्वक काम किया जाए उतना कुशल हो जाता है। काम की कुशलता ध्यान पे निर्भर है। अगर आप अपने ऑफिस में ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी कुशलता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, काम की मात्रा भी बढ़ेगी और आप थकेंगे नहीं। मतलब आपकी एनर्जी बचेगी और आप ऑफिस से जब घर लौटेंगे तो ऐसे लौटेंगे जैसे एकदम ताज़े होकर लौट रहे हैं, एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक। क्योंकि जब शरीर कुछ करता है, मन कुछ और करता है, तो दोनों के बीच एक तनाव उत्पन्न होता है और यही तनाव थकान है। आप होते हैं ऑफिस में, मन होता है सिनेमा हॉल में, आप होते हैं सिनेमा हॉल में, मन होता है घर पर। तो मन और शरीर के बीच जो फासला है, वो फासला ही आपको थकाता है और तोड़ता है। जब आप जहां होते हैं मन भी वहीं होता है, तो कोई तनाव या थकान नहीं होता है। आपके अनुभव में ये बात ज़रूर होगा कि जब आप कोई खेल खेल रहे होते हैं तो आप ताज़े होकर लौटते हैं। खेल में शक्ति लगती है, आपकी एनर्जी खर्च होती है, लेकिन खेलने के बाद आप फ्रेश एकदम ताज़े होकर लौटते हैं। ये बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती है। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन वीडियो गेम्स या कुछ भी, या बच्चे के साथ आप किसी पार्क में दौड़ रहे हैं, आपकी एनर्जी यूज़अप हो रही है, लेकिन खेल खत्म होने के बाद आप ताज़े लौटते हैं। और यही अगर काम आपको करना पड़े तो आप थक जाएंगे। काम और खेल में एक ही फ़र्क है कि खेल में पूरा ध्यान वहीं मौजूद होता है, काम में पूरा मौजूद नहीं होता है। इसलिए अगर आप किसी को नौकरी पर रख लें खेलने के लिए, तो वो खेलने के बाद थक करके जाएगा, क्योंकि अब वो खेल नहीं है, काम है। और जो होशियार हैं वो अपने काम को भी खेल बना लेते हैं। खेल का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, इतने ध्यान, इतनी तल्लीनता, इतने आनंद से डूब कर रहे हैं कि उस करने के बाहर कुछ और नहीं बचा है। आप इस करने के बाहर ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और पावरफुल लौटेंगे और कुशलता बढ़ जाएगी। उस काम को और भी ज़्यादा प्रिसाइसली करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। जो भी हम ध्यान से करते हैं उसको करने की कुशलता बढ़ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ध्यान का मतलब समझते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से की गई एकाग्रता। ऐसे लोग अक्सर थक जाते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती खींच के अपने मन को किसी काम पे लगाते हैं तो आप थक जाएंगे। तब तो ये ध्यान भी एक काम हो गया। जो भी ज़बरदस्ती से किया जाता है वो काम हो जाता है। ध्यान को भी आनंद समझिए, इसको बेचैनी मत बना लीजिए। ये आपके सर का एक बोझ न बन जाए कि मुझे ध्यानपूर्वक ही काम करना है। ध्यान पर चेष्टा और प्रज्ञ का बोझ मत डालिए, क्योंकि ध्यान से कोई काम करने में ध्यान रखने के लिए ना तो कुछ ट्राई करना होता है, न ही दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। बस हल्के हल्के से अपने ध्यान को विकसित होने दीजिए, इसको सहारा दीजिए। जब भी ख्याल आ जाए तो होशपूर्वक करिए, भूल जाए तो चिंता मत करिए, फिर ख्याल आ जाए फिर होशपूर्वक करने लगिए। अगर आपने तय किया कि अब मैं हर काम होशपूर्वक करूंगा, तो आज ही आप कर पाएंगे ऐसा नहीं है, वर्षों लग जाते हैं। क्षण भर भी अगर होश सध जाए तो बहुत है। अगर सोचते हैं होशपूर्वक चलूंगा तो दो कदम नहीं उठा पाते हैं, होश कहीं और चला जाएगा और कदम कहीं और चलने लगते हैं। उससे चिंतित नहीं होना है, पश्चाताप नहीं करना है। लाखों लाखों जीवन की आदत है बेहोशी की, इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हमने ही तो साधा है बेहोशी को, इसलिए किससे शिकायत करेंगे? परेशान होने से क्या होगा? कुछ सॉल्व तो नहीं हो जाएगा। एक हिंदी फिल्म थी अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना। उसमें अक्षय कुमार चाइना जाता है कुंफू सीखने के लिए। वहाँ पर उसके गुरु उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। सचिन तेंदुलकर इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। सिर्फ एक मूव, ही नोज हाउ टू हिट द बॉल। इस एक मूव की उन्होंने 10,000 क्या लाखों बार प्रैक्टिस की होगी, सब जानते हैं। और सिर्फ इसी एक मूव से दुनिया भर के बॉलर्स के पसीने छूट जाते थे। और सिर्फ इसी एक मूव की वजह से पूरी दुनिया को पता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कौन है। इसलिए जैसे ही ख्याल आ जाए कि पैर बेहोशी में चलने लगे हैं,
मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, तो आनंदपूर्वक प्रसन्नता के साथ बिना चिड़चिड़ाए फिर ध्यान को वापस ले आइए। इसको पश्चाताप ना बनाएं, इससे मन में दुखी ना हो, इससे पीड़ित ना हो, इससे ऐसा ना समझें कि ये अपने से ना होगा। ये भी ना समझें कि मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे होने वाला नहीं है, होता होगा महावीर से, बुद्ध से, अपने बस की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। महावीर भी शुरू करते हैं तो ऐसे ही होगा, कोई भी शुरू करता है तो ऐसा ही होता है। महावीर इस यात्रा का अंत है। शुरुआत में वो भी आप जैसे ही हैं, अंत आपको दिखाई पड़ता है। महावीर की शुरुआत का आपको कोई आइडिया नहीं है। शुरुआत में सबके पैर डगमगाते हैं। छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, अगर वो आपको देख ले चलता हुआ और सोचे कि अपने से ये ना होगा, आप भी ऐसे ही चलते थे, आपने भी ऐसे ही कदम उठाए थे और गिरे थे, और 2 कदम उठाने के बाद बच्चा फिर चारों हाथ पैर से चलने लगता है, ये सोच के कि अपने बस की बात नहीं है। वो ये भूल ही जाता है कि 2 कदम से चलना था, फिर चारों से घिसकने लगता है। ठीक इसी तरह प्रमाद या बेहोशी को तोड़ने में ऐसा ही होगा। 2 कदम आप होश में चलेंगे, फिर चारों हाथ पैर से बेहोशी में चलने लग जाएंगे। इसलिए जैसे होश आ जाए फिर खड़े हो जाइए। चिंता मत लीजिए कि बीच में होश क्यों गया। इस चिंता से अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करिए। तत्काल होश को फिर साधने लगिए। अगर 24 घंटे में 24 सेकंड के लिए भी होश सध जाए तो आप बुद्धत्व को प्राप्त होंगे, आप महावीर हो जाएंगे। काफ़ी है, इतना भी बहुत है। इससे ज़्यादा की आशा मत रखिए, अपेक्षा भी मत करिए। 24 घंटे में 24 क्षण के लिए भी अगर होश आ जाए तो बहुत है। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और वो बच्चा जो आज सोच रहा है कि अपने बस की बात नहीं है, वो एक दिन वो 2 पैर से चलने लगेगा और कोई अड़चन नहीं होगी, कोई प्रयास नहीं रह जाएगा। इसलिए एक बात को याद रखिए कि ध्यान को काम नहीं बना लेना है। नहीं तो बहुत सारे धार्मिक लोग ध्यान को ऐसा काम बना लेते हैं जैसे उनके सिर पे पत्थर रखा है। उसकी वजह से उनका क्रोध बढ़ जाता है, क्योंकि उनके ध्यान में जिससे भी बाधा पड़ती है उससे वो क्रोधित हो जाते हैं। जिस काम में उनका ध्यान नहीं लगता है वो उस काम को छोड़ के भागना चाहते हैं। जिनके कारण असुविधा होती है उनका त्याग करना चाहते हैं। ये सब क्रोध है। इस क्रोध से कुछ नहीं होगा। साधक को चाहिए धैर्य, और तब दुकान भी जंगल जैसी सहयोगी हो जाती है। साधक को चाहिए अनंत प्रतीक्षा, और तब घर भी किसी भी आश्रम से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्भर करता है आपके अंदर धैर्य, प्रतीक्षा और सतत सहज प्रयास पर। प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन उस प्रयास को जो बोझिलता बनाएगा वो हार जाएगा। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो प्रतीक्षा से, सहजता से, बिना बोझ बनाए प्रयास से उपलब्ध होता है। सच तो ये है कि हम कोई भी चीज़ आज भी कर सकते हैं, लेकिन अधैर्य ही हमारा बाधा बन जाता है। उससे उदासी आती है, निराशा आती है, हताशा पकड़ती है, और आदमी सोचता है नहीं, ये अपने से नहीं हो सकेगा। ये जो हताशा बार बार आपको पकड़ती है, यही अहंकार या ईगो का सबसे बड़ा सिम्टम है। आप पहले खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, पर उतनी पूरी नहीं होती। वो एक्सपेक्टेशन या खुद से अपेक्षा आपका अहंकार है। एक क्षण भी हो सकता है तो बहुत है। आज एक क्षण सत्ता है तो कल 2 क्षण भी सध जाएगा। और ध्यान रहे कि एक क्षण से ज़्यादा तो आदमी के हाथ में कभी होता भी नहीं है। 2 क्षण कभी किसी को इकट्ठे मिलते हैं क्या? इसलिए 2 क्षण की चिंता भी क्या। जब भी आपके हाथ में समय आता है, एक ही क्षण आता है। अगर आप एक क्षण में होश साध सकते हैं तो समस्त जीवन में होश सध सकता है। इसका बीज आप में है। एक ही क्षण तो मिलता है हमेशा, और एक क्षण का होश साधने की क्षमता आप में है। आदमी एक कदम चलता है एक बार में, कोई मीलों की छलांग नहीं लगा लेता है, और एक एक कदम चल के आदमी हजारों मील चल लेता है। जो आदमी अपने कदम को देखेगा और सोचेगा कि एक कदम चलता हूँ, 1 फुट भी पूरा नहीं होता है, 1000 मील मैं कैसे चलूँगा, वो यहीं बैठ जाएगा।
लेकिन जो आदमी ये देखता है कि एक कदम चल लेता हूँ, 1000 मील में एक कदम कम हुआ, और अगर ज़रा सा भी कम हो सकता है तो एक दिन सागर को भी चुकाया जा सकता है, फिर कोई अड़चन नहीं है। एक कदम चल लेता हूँ तो 1000 मील भी चल लूँगा, 10,000 मील भी चल लूँगा। लाओ से ने कहा है कि पहला कदम उठाने में जो समर्थ हो गया उसके लिए अंतिम बहुत दूर नहीं है, चाहे कितना भी दूर हो। इवन 1000 माइल्स रेस बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जिसने पहला कदम उठा लिया वो अंतिम भी उठा लेगा। पहले में ही अड़चन होती है, अंतिम में नहीं होती है। अगर सूक्ष्म तौर पे देखें तो जो पहले पर ही थक करके बैठ गया तो निश्चित है वो अंतिम नहीं उठा पाएगा। पहला कदम आधी यात्रा होती है, चाहे यात्रा कितनी भी लंबी हो। वेल बिगन इज हाफ डन। जिसने पहले कदम के रहस्य को समझ लिया वो चलने की तरकीब समझ गया, विज्ञान समझ गया। एक एक कदम उठाते जाना है, एक एक पल को बेहोशी से, प्रमाद से मुक्त करते जाना है। इसलिए आप जो भी करते हैं होश पूर्वक करिए। होश कोई अलग काम नहीं है, उस काम को ही ध्यान बना लीजिए। महावीर और बुद्ध इस मामले में अणु थे, जेम थे। दुनिया में और जो भी साधना पद्धतियां हैं वो सब ध्यान को एक अलग काम बनाती हैं। कोई बोलेगा कि रास्ते पर चलो तो राम राम स्मरण करते चलो, कोई बोलेगा कि बैठे हो खाली तो माला जपते रहो। कोई भी पल ऐसा ना जाए जो प्रभु स्मरण से खाली हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी का एक काम एक तरफ चलता रहेगा और अपने अंदर एक नए काम की धारा शुरू करनी पड़ेगी। महावीर और बुद्ध इस मामले में बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा है कि दो काम एक साथ मत करो, इससे तनाव उत्पन्न होता है, अड़चन आती है। साइकोलॉजिकली जब कोई रेगुलरली किसी मंत्र का जाप करना शुरू करता है तो उसके सबकॉन्शियस में वो मंत्र ऑटोमेटिकली चलने लगता है और फिर उसको हर वक्त हर जगह वो मंत्र सुनाई देता है। ऐसा कई रिसर्च में पाया भी गया है। इसलिए कोई भी ध्यान साधना पद्धति जो ध्यान को अलग से एक काम बनाता है वो आपके जीवन में उपद्रव पैदा कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जीवन की एक धारा है, एक फ्लो है, और आप एक नई धारा अंदर पैदा कर लेते हैं। जीवन ही काफ़ी बोझिल है और एक नई धारा तनाव पैदा करेगी। और अगर इन दोनों धाराओं में विरोध है, मतलब कि आप पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, तो लाइफ बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। महावीर और बुद्ध अलग धारा पैदा करने के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि जीवन की जो धारा है उसी पे ध्यान लगाओ, इसमें भेद मत पैदा करो, द्वैत मत पैदा करो, डुअलिटी को ख़त्म करो। ध्यान ही रखना है ना, तो राम राम पर ध्यान रखते हो, क्या मतलब हुआ? तुम्हारी अपनी सांसें चल रही है, इसी पर ध्यान रख लो। ध्यान ही बढ़ाना है ना, तो किसी नए मंत्र पर अलग से जो ध्यान रखते हो, पैर चलते हैं ना, ये भी तो मंत्र ही है, इसी पर ध्यान को बढ़ाओ। अपने अंदर कुछ गुनगुनाओगे और अलग से उस पर ध्यान रखोगे, बाहर देखो सारा संसार गुनगुना रहा है, चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, इसी पर ध्यान कर लो। सो टू सम अप, अवेयरनेस, होश या ध्यान कोई कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं होता है। ये कोई अलग प्रक्रिया नहीं होती जिसके लिए आपको अलग से कुछ करना होता है। इसलिए ध्यान को कोई अलग से एक्टिविटी मत बनाइए, इसको कोई विपरीत प्रक्रिया मत बनाइए। जो चल रहा है, जो मौजूद है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसको ही ध्यान का ऑब्जेक्ट, उसको ही ध्यान का विषय बना लीजिए। महावीर ने सीधी सी बात कही है कि चलो तो होशपूर्वक, बैठो तो होशपूर्वक, उठो तो होशपूर्वक, भोजन करो तो होशपूर्वक। जो भी तुम कर रहे हो, जीवन की क्षुद्रतम क्रिया, उसको भी होशपूर्वक तुम किए चले जाओ। इससे क्रिया में बाधा नहीं पड़ेगी, उसको करने की कुशलता बढ़ेगी और साथ साथ होश भी विकसित होता चला जाएगा। एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन होश का एक दीप स्तंभ बन गया, तुम्हारा पूरा जीवन होशपूर्ण हो गया। बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं और बताते हैं कि उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, वो इस एंजाइटी से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मन घबराता है, हार्ट बीट्स तेज हो जाते हैं, पैल्पिटेशंस होते हैं, क्या करें? उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे उसका नाम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो या उसको कोई और नाम दे दिया जाए,
वस्तुतः आपके अंदर एक हड़बड़ी है, यू आर इन अ हरी टू लिव योर लाइफ। इसलिए आपको इस बात को समझना चाहिए कि लाखों साल के इस पृथ्वी की लाइफ की तुलना में आपकी 80 या 100 साल की लाइफ इट्स लाइक अ सेकेंड, जस्ट लाइक अ स्पार्क। इसलिए ब्रॉडर पिक्चर को याद रखिए और इस बात को जानिए कि ये दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही। जल्दबाजी किस बात की? जो भी आप रोज़ कर रहे हैं बड़े आराम से रिलैक्स होकर करिए और अवेयरनेस या होश रखने की प्रैक्टिस को जारी रखिए। बस इतने से ही आज नहीं तो कल आपका सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा और आपकी एंजाइटी गायब हो जाएगी। चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे उसको कैसे भी क्लासिफाई किया जाता हो। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।